दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी से, जो एक हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन उसमें असाधारण ताकत है। अपने अंतिम समय में उसके दादाजी ने उससे कहा कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करे। दूसरी ओर टोक्यो जुजुत्सु हाई का छात्र मेगुमी फुशिगुरो एक बेहद शक्तिशाली स्थापित वस्तु यानी कि एक उंगली को ढूंढने के मिशन पर होता है। यह उंगली उस भयानक श्राप सकुना की है, जिसे एक दैत्य की तरह जाना जाता है। इस उंगली की तलाश में श्राप यूजी के दोस्तों पर हमला कर देता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए यूजी खुद ही वह उंगली को निकल लेता है, जिससे सकुना उसके शरीर में समा जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि यूजी फिर भी सकुना पर नियंत्रण बनाए रखता है। थोड़ी ही देर में फुशिगुरो का शिक्षक, इस इंसानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर सातोरू गोजो वहां पहुंचता है और बिना किसी परेशानी के सकुना को काबू में कर लेता है। हालांकि जुजुत्सु के वरिष्ठ सदस्य यूजी को तुरंत मारने का आदेश देते हैं। तब गोजो बड़ी चतुराई से उनको मनाकर यह प्रस्ताव देता है कि यूजी सकुना की बाकी सारी उंगलियों को भी निकल ले, ताकि दोनों को एक साथ समाप्त किया जा सके। यूजी अपनी किस्मत को स्वीकार करता है और अगली उंगली निगलकर टोक्यो जुजुत्सु हाई में प्रशिक्षण शुरू करता है। वहां उसकी जोड़ी नोबारा कुगिसाकी के साथ बनती है और गोजो उन्हें एक श्रापित स्थान पर फील्ड मिशन के लिए ले जाता है। वहां वो एक छोटे लड़के को बंधक बनाए हुए पाते हैं। नोबारा उसे बचाने के लिए खुद को सौंप देती है, लेकिन यूजी समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और नोबारा श्राप को खत्म कर देती है। एक महीने बाद टीम को एक खतरनाक श्राप गर्भ को नष्ट करने के लिए एक डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है, जो एक डरावने अंतहीन अंधकार में तब्दील हो चुका होता है, जहां सभी कैदी मारे जा चुके होते हैं। लड़ाई के दौरान यूजी का हाथ एक स्पेशल ग्रेड श्राप द्वारा काटा जाता है, जिससे उसे सकुना को आजाद करना पड़ता है। फुशिगुरो नोबारा को बचा लेता है, वहीं सकुना यूजी के अंग फिर से उगा देता है और उस खतरनाक श्राप को आसानी से खत्म कर देता है और साथ ही उस श्राप को शक्ति देने वाली उंगली को भी हासिल कर लेता है। लेकिन फिर वह यूजी के शरीर वापस देने से मना कर देता है और उसके दिल को बाहर निकाल लेता है, ताकि वह नियंत्रण अपने पास रख सके, क्योंकि अगर यूजी फिर से अपने शरीर में लौटेगा तो तुरंत मर जाएगा। फुशिगुरो सकुना से भिड़ता है, लेकिन वह काफी कमजोर साबित होता है। आखिरकार यूजी को फिर से होश आता है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण वह गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देख फुशिगुरो और नोबारा शोक में डूब जाते हैं। यूजी की मृत्यु के बाद माके जैनिन, तोगे, इनुमाकी और पांडा नाम के 3 द्वितीय वर्षीय छात्रों से मुलाकात होती है, मतलब कि सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। ये तीनों उन्हें आने वाले क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट के बारे में बताते हैं, जो टोक्यो और क्योटो शाखाओं के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है। और इसी दौरान कुछ शक्तिशाली श्रापित आत्माएं जोगो और हनामी सगुरु गेतो नामक रहस्यमय इंसान के साथ मिलते हैं, जिनका मकसद है गोजो को सील करना और यूजी को अपने पक्ष में शामिल करना। अब यूजी का मरा हुआ शव परीक्षण के लिए ले जाया जाता है, लेकिन तभी वह सकुना के डोमेन में जाग उठता है। सकुना उसे जीवन दान देने के बदले एक समझौता करने पर मजबूर कर देता है। यूजी को उसकी कोई याद नहीं रहेगी, लेकिन सकुना जब चाहे तब उसका शरीर का नियंत्रण ले सकेगा। असली दुनिया में यूजी फिर से जीवित हो जाता है, लेकिन गोजो उसकी वापसी को फिलहाल गुप्त रखने का फैसला करता है और उसे श्रापित ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाने लगता है। दूसरी ओर गेतो जोगो, जो गोजो की हत्या करने का आदेश देता है। अब जोगो सड़क पर गोजो पर हमला करता है, लेकिन गोजो उसे आसानी से काबू में कर लेता है। इसी दौरान वह यूजी को उठाकर पल भर में वहां से गायब हो जाता है और उसे डोमेन एक्सपेंशन की अवधारणा समझाता है। वापस लौटकर गोजो अपने इन्फिनिट वॉइड नामक डोमेन एक्सपेंशन को सक्रिय करता है, जिससे जोगो अनंत अनुभूतियों में फंस जाता है और फिर गोजो उसे बेरहमी से सिर काट कर खत्म कर देता है। लेकिन इससे पहले कि गोजो उसे कुछ जान पाए, हनामी समय रहते वहां पहुंचकर जोगो को बचा लेता है। वही श्रापित आत्माएं जो आपस में साथ में काम करती हैं, सुगुरु गेतो नामक इंसान के साथ, और वही श्रापित आत्माएं मोजो नामक एक नए और क्रूर श्राप से मिलती हैं। जैसे जैसे क्योटो एक्सचेंज इवेंट की तैयारियां आगे बढ़ती हैं, मेगुमी और नोबारा की मुलाकात उनके क्योटो प्रतिद्वंदियों से होती है, जिसमें शामिल है माकी की जुड़वा बहन माई जैनिन और तीसरे वर्ष का छात्र टोडो। परिचय के दौरान टोडो बड़ी आसानी से मेगुमी को हरा देता है। वहीं माकी यह खुलासा करती है कि वह खुद श्रापित ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। गोजो क्योटो के प्रधानाचार्य से भिड़ जाता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने पिछले मिशन के दौरान पहले वर्ष के छात्रों को जानबूझकर मौत के मुंह में भेजा था। एक महीने बाद महितो नामक एक भयानक श्राप 3 हाई स्कूल बदमाशों को एक सिनेमा हॉल में बेरहमी से मार डालता है। जुनपी येसुनो नाम का एक अकेला छात्र जो श्रापों को देख सकता है, इस घटना का चश्मदीद बनता है और इन शक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। महितो उसे बहकाता है और उसे श्रापित ऊर्जा का इस्तेमाल का लालच देता है। उधर यूजी और नानामी केंटो इस हत्याकांड की जांच करते हुए 2 श्रापित आत्माओं से आमने सामने हो जाते हैं, जिससे एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है।
है। यूजी अपनी श्रापित तकनीक डाइवर्जेंट फिस्ट का प्रदर्शन करता है जो उसकी ताकत को और भी अधिक तक बढ़ा देती है। जल्द ही नानामी को एहसास होता है कि जिन श्रापों से वो लड़ रहे हैं वो कभी इंसान थे जिन्हें महितो की विकृत शक्ति ने बदल डाला है। दोस्तों, महितो के पास ऐसी ताकत है जिससे किसी की भी आत्मा को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है और कोई भी सेब दे सकता है। अब सच्चाई को उजागर करने के लिए नानामी यूजी को जुनपी का पीछा करने भेजता है। दूसरी ओर जुनपी अपने शिक्षक को मारने वाला ही होता है कि तभी यूजी समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। इस बीच नानामी सीवर में महितो का सामना करता है और दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान नानामी एक डरावना रहस्य जानता है। महितो जिन भी लोगों पर अपनी सोल मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है वो केवल शव नहीं होते बल्कि जीवित रहते हैं, होश में होते हैं और अनंत पीड़ा में फंसे रहते हैं। अपनी सीमा तक पहुंचकर नानामी ओवर टाइम मोड में चला जाता है और पूरी ताकत से महितो पर हमला करता है। हालांकि वह थोड़ी देर के लिए उस पर हावी पड़ता है पर महितो फिर भी किसी तरह जान बचाकर निकलता है। उधर यूजी और जिनपी दोनों को ही फिल्में देखने का शौक होता है तो दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। मगर ये सारे पल जल्द ही दुख में बदल जाते हैं जब रातों रात सकुना की उंगली जिसे गेतो ने वहां छुपाया था वहां कहां जुनपी के घर में इसी कारण शक्तिशाली श्राप आकर्षित होते हैं और जुनपी की माँ की मौत हो जाती है। बदले की आग में झुलस रहा जुनपी महितो के बहकावे में आकर यह मान लेता है कि उसकी माँ की मौत के लिए उसका एक स्कूल बदमाश जिम्मेदार है। गुस्से में आकर वह उस पर हमला करता है। अपनी शिकीगामी के जरिए वह जहर फैलाता है। यूजी बीच में आता है और उसे रोकने की भरसक कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसे जुजुत्सु हाई में शामिल होने का प्रस्ताव भी देता है। लेकिन तभी महितो वहाँ पहुँचता है और बेरहमी से जुनपी को एक भयानक और अजीब से दिखने वाले भद्दे जानवर में बदल देता है। इस प्रक्रिया को कोई भी पलट नहीं सकता और यूजी अपनी आंखों के सामने जुनपी की मौत को देखता है। बेबस और क्रोध में पागल होकर यूजी महितो पर टूट पड़ता है और पहली बार उसके मुक्के से महितो की आत्मा और शरीर दोनों पर असर होता है। महितो यूजी को भी बदलने की कोशिश करता है लेकिन सकुना बीच में हस्तक्षेप कर उसे हरा देता है और तभी नानामी भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर महितो से लड़ते हैं। जब महितो हार की कगार पर होता है वह अपना डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है और नानामी को उसके अंदर कैद कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके यूजी जबरन उस डोमेन में प्रवेश कर जाता है जिससे महितो गलती से फिर से सकुना की आत्मा को छू लेता है। सकुना इस बार बेहद नाराज होता है और उसे सजा देने के लिए बुरी तरह घायल कर देता है। बहुत कमजोर हो चुका महितो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। यह एक ऐसा अंत होता है जो सबके दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है। गेतो अब एक अगला कदम उठाने का ऐलान करता है, टोक्यो जुजुत्सु हाई पर अचानक हमला। और इसी दौरान क्योटो स्कूल के छात्र एक्सचेंज इवेंट के लिए टोक्यो पहुंचते हैं और यूजी की नाटकीय वापसी सबको चौंका देती है। पहले राउंड में टोक्यो और क्योटो की टीमों के बीच मुकाबला शुरू होता है लेकिन क्योटो के प्रिंसिपल गाकू कांजी के गुप्त आदेश पर वहां के छात्र यूजी को मारने की योजना बनाते हैं। उधर गोजो को शक होने लगता है कि टोक्यो जुजुत्सु हाई में कोई गद्दार छिपा हुआ है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है क्योटो की टीम यूजी पर हमला करती है लेकिन टोक्यो की टीम की स्थिति को संतुलित करने के लिए खुद को अलग अलग बांट देती है। यूजी का आमना सामना अब टोडो से होता है और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन टोडो यूजी को मारने के बजाय उसमें गहरी दिलचस्पी लेता है और मजाक में उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित कर देता है। दूसरी ओर मेगुमी का मुकाबला नोरितोशी कामो से होता है जबकि माखी की भिड़ंत कसुमी मिवा से होती है। लड़ाई के दौरान टोडो यूजी को श्रापित ऊर्जा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सिखाने लगता है और इसी बीच पांडा की लड़ाई मेकामारू से होती है जो यह खुलासा करता है कि उसका असली शरीर बेहद कमजोर है और वह दूर से एक रोबोट को नियंत्रित करता है। लेकिन पांडा का गोरिल्ला मोड हावी हो जाता है और वह जीत हासिल करता है। माकी कसुमी को हरा देती है और उसे बेहोश कर देती है। नोबारा मोमो से भिड़ती है और लगभग जीत ही जाती है लेकिन अंतिम क्षण में माई के रिवॉल्वर के हमले से बेहोश हो जाती है। माकी का सामना फिर अपनी जुड़वा बहन माई से होता है जो अपनी तकनीक से उस पर गोली चलाती है मगर माकी उसे नंगे हाथों से पकड़ लेती है, यह साबित करते हुए कि भले ही उसमें श्रापित ऊर्जा नहीं है लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति काफी ज्यादा है। दूसरी ओर तोगे इनुमाकी अपनी श्रापित भाषा का उपयोग करके कसुमी को नींद में सुला देता है और उसे मुकाबले से बाहर कर देता है। लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसे हनामी की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। खतरा समझते हुए वह मेगुमी की लड़ाई में बाधा डालता है और सभी को तुरंत पीछे हटने को कहता है मगर इससे पहले कि वो भाग सके हनामी रास्ता रोक लेती है और एक विशाल घूंघट पूरे मैदान पर डाल दिया जाता है ताकि गोजो हस्तक्षेप न कर सके। हनामी सभी को हमलों को बड़ी आसानी से झेलती है और मागी को लगभग मार ही डालती है। लेकिन अहम वक्त पर यूजी और टोडो वहां पहुंच जाते हैं और जंग की दिशा ही
ही बदल देते हैं। इधर पांडा और मोमो घायल साथियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में लगे होते हैं और इसी दौरान यूजी अपनी नई तकनीक ब्लैक फ्लैश का जबरदस्त प्रदर्शन करता है, जिसे उसने टोडो से सीखा था। और टोडो भी अपनी अनोखी शक्ति बूगी वूगी का खुलासा करता है, जिससे वह श्रापित ऊर्जा से युक्त दो वस्तुओं या व्यक्तियों की जगह आपस में बदल सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी शक्ति सास्के के रीनेगान में भी थी। वैसे अगर आपको नारुतो का रिकैप चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब टोडो और यूजी के डुओ से हनामी पर उनका हमला और भी घातक हो जाता है। जब हनामी डोमेन एक्सपेंशन का उपयोग करने ही वाली होती है, तभी गोजो आखिरकार घूंघट को भेद कर मैदान में उतरता है। पहले वह जो नामक एक और दुश्मन को आसानी से हरा देता है, फिर अपने विनाशकारी शक्ति होलो पर्पल का उपयोग करता है, जिससे जंगल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। हनामी बमुश्किल उसे हमले से बच पाता है और भाग जाता है। इसी बीच महितो ये उजागर करता है कि यह पूरा हमला सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल थी। गोजो को व्यस्त रखते हुए उसने जुजुत्सु हाई में चुपके से घुसकर सकुना की 6 उंगलियों और 3 विशेष श्रेणी की श्रापित भ्रूण को चुरा लिया है। ये तो फिर शिबुया घटना की ओर इशारा करता है जो 31 अक्टूबर को घटित होने वाली है और बताता है कि उनका मुख्य लक्ष्य है गोजो को सील करना। इस लड़ाई के बाद गोजो एक्सचेंज इवेंट का अंत एक हल्के फुल्के बेसबॉल मैच के साथ कर देता है। कुछ समय बाद टोक्यो टीम को एक नई मिशन सौंपी जाती है, मेगुमी के मिडिल स्कूल से जुड़ी रहस्यमयी मौतों की जांच। ये मौतें उन्हें यासाशी ब्रिज तक ले जाती हैं, जहां वो एक शक्तिशाली श्राप का सामना करते हैं। और इससे भी बुरा ये कि मेगुमी की सौतेली बहन जो कोमा में है उसी श्राप का शिकार है। लड़ाई के दौरान 2 नए श्राप प्रकट होते हैं, जिससे यूजी और नोबारा मेगुमी से अलग हो जाते हैं। अकेले पड़कर और भारी दबाव में आकर मेगुमी अपनी सारी सीमाएं पार करते हुए पहली बार अपने डोमेन एक्सपेंशन जारी करता है और कठिन युद्ध के बाद उस श्राप को हराकर सकुना की एक और उंगली प्राप्त करता है। इधर यूजी और नोबारा का मुकाबला श्रापित भाइयों से होता है, जो उन्हें खतरनाक डिके तकनीक से संक्रमित कर देते हैं, जिससे उनके शरीर जल्दी जल्दी सड़ने लगते हैं। हालांकि हालात उनके खिलाफ होते हुए भी नोबारा तकनीकी कमजोरी को पहचान कर यूजी की मदद से दोनों भाइयों को हराने में सफल होती है। इसके बाद वे मेगुमी को बेहोश पाते हैं, जिसके हाथ में सकुना की उंगली होती है। बिना समय गंवाए यूजी उसे निगल लेता है और सकुना की शक्ति का एक और अंश अपने भीतर समा लेता है। 2 दिन बाद गोजो माई की मदद लेता है ताकि जुजुत्सु हाई में छिपे गद्दार की पहचान की जा सके। सीजन का समापन इस बात के साथ होता है कि टोडो और माई टोक्यो के छात्रों को ग्रेड 1 शापित योद्धाओं के रूप में पदोन्नति के लिए औपचारिक रूप से नामित करते हैं और इस तरह उनकी शक्ति और विकास को मान्यता मिलती है। अब जब तुम पूरी तरह से कहानी से वाकिफ हो चुके हो तो आप जुजुत्सु काइसेन के दूसरे सीजन में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको जेजेके का सीजन 2 का रिकैप चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियोस को भी मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।